ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और जिसने भूख दी है वो भोजन भी देगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सही साबित हो सकती है कि मेरा श्री हरि मुझे चारपाई पर बैठे बैठे भोजन देगा। ये कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सही साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम इस संसार में कुछ ही समय के यात्री हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। हम जन्म के बाद और मृत्यु से पहले तक ही आपका अस्तित्व है। इस बात को हमेशा याद रखें, और यहाँ से कुछ भी ले जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस प्रकृति ने, उस मालिक ने हमें दो ही रास्ते दिखाए हैं, या तो सब कुछ छोड़कर चले जाओ या अपने हाथ से देकर चले जाओ। दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो हम अपने हाथों से देंगे वो हमारे पास ज़रूर लौट कर आएगा, लेकिन जो मजबूरी में छोड़कर चले जाएंगे वो कभी आपके पास लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में दान को महत्व देना चाहिए, और अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अगर आप किसी एक भूखे इंसान का पेट भी भरते हो तो भगवान को संतुष्टि हो जाती है। वो आपके भोजन से तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार के हर जीव में वो मालिक ही निवास करते हैं। हर इंसान में उस ईश्वर का दर्शन करो तो सब आपको अपने लगने लगेंगे। और इस संसार में अगर किसी से प्रेम करो तो उसे पूरी तरह से अपनाओ, उसकी कमियों के साथ अपनाओ। कमियां भी जीवन का एक हिस्सा हैं। अगर किसी से घृणा करो तो इतनी भी घृणा मत करो कि आप उसकी अच्छाइयों को ही ना देख पाओ। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जिसमें कोई कमी या कोई खामियां नहीं होंगी, तो ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। आपको पूरा जीवन अकेले ही बिताना होगा। इसलिए हमें अपने कुछ रिश्तों को कुछ कमियों के साथ अपनाना पड़ता है। ज़िंदगी शर्तों पर नहीं चलती है, बल्कि ज़िंदगी उसके हाथ में होती है जो दूसरों की खुशियों के लिए अपनी शर्तों को बदल देते हैं। इसलिए सबसे प्रेम करें, सबकी भलाई करें। अगर कोई आपसे मिलता है तो उसका आपसे कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई नाता ज़रूर होता है। बिना किसी कारण कोई हमारे जीवन में नहीं आता है। इसलिए अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आए तो जितना हो सके उतनी उसकी सहायता कीजिए, लेकिन कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी को अपशब्द मत कहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि वो ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ना ही उसके पास पेंसिल है, ना ही कोई किताब है, लेकिन वो पूरा हिसाब किताब रखता है। इसलिए आपके एक एक कर्म का हिसाब आपको देना होगा। सारा खेल हमारे कर्मों का ही है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसने सारी व्यवस्था पहले से ही की है। हमें तो सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। निरंतर निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए, तो फल वो मालिक आपको खुद देंगे। अगर किसी को सुख ना दे पाओ तो कभी किसी को दुख मत देना। अगर हो सके कोई एक चेहरा आपकी वजह से मुस्कुराता है तो आप खुश नसीब हो, क्योंकि अपने लिए हर कोई जीता है। लेकिन सही मायने में सच्चा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबकी भलाई करो, हर जीव जंतु पर दया का भाव रखो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सबकी भूख एक सी है। इसलिए हर जीव को पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत ज़रूर होती है। इतने सारे जीव जंतु पक्षी इस धरती पर पैदा हुए हैं, लेकिन सब
सबका पेट वो मालिक ज़रूर भरते हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा है जो दिन रात भागता है, लेकिन तब भी उसका पेट और उसका मन कभी नहीं भरता। भोजन से पेट तो भर जाता है, लेकिन इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होगी। जिस दिन आप अपने जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे, जिस दिन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेंगे, उस दिन आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। शारीरिक सुखों से बड़ा सुख है आत्मिक सुख। जिस दिन हमें इस सुख का अनुभव होगा तो हर सुख को भूल जाएंगे। तो उस परमात्मा को हमेशा याद रखें, उनका ध्यान करते रहें, क्योंकि जीवन का एक एक पल, एक एक दिन कम हो रहा है। और अपने नेक कर्मों की कमाई करें, सबसे दुआएं लें, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है और हमारे नेक कर्मों की कमाई ही हमारे साथ जाएगी, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए जितना हो सके दान करें, सबकी भलाई करें, सबसे प्रेम करें। यही उस मालिक की सच्ची पूजा और भक्ति है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।